अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्न विद उस्मान सर हमारे यूट्यूब चैनल में। दरअसल हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है, हमारी सीरीज़ का सबसे अहम मकसद ये है कि हम इल्म रियाज़ी के बुनियादी तस्वुरात के ऊपर हमने ये वीडियोज़ बनाई हैं। इन वीडियोज़ को बनाने का असल मकसद क्या है? दरअसल इसका मकसद ये है कि बहुत सारे तलबा, बहुत सारे ज़ेर तरबियत मुअल्लिमीन मुअल्लिमात या बहुत सारे लोग जो टीटी या टेट जैसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या अपने घर में भी स्टडी करें। अक्सर ऐसा होता है कि किसी का तालीम से बहुत लंबे समय तक अरसा टूट चुका है या पढ़ाई से गैप हो चुका है। अब जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन्हें जो है इल्म रियाज़ी मज़मून मुश्किल लगता है। और उन्हें ही नहीं बल्कि अगर नॉर्मल अगर हम देखें, तो आम तौर पर ये मज़मून एक मुश्किल मज़मून की हैसियत रखता है। दरअसल ये मज़मून मुश्किल नहीं है। होता यूँ है कि बहुत सारे लोगों के बुनियादी तसव्वुरात वाज़ेह नहीं होते और उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से वो इस मज़मून को मुश्किल समझते हैं। लेकिन अभी हमने एक छोटी-सी कोशिश की है कि हम इसमें जो है उर्दू में आपको कुछ तसव्वुरात, बुनियादी जो तसव्वुरात इसके वो समझाएँगे और उसके बाद कुछ आपको सवालात दिए जाएँगे, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप कोई सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं, तो उसके बाद आप जो है बुनियादी अमाल बआसानी कर पाएँगे। और जो इम्तिहानात में सवालात आते हैं, उनको आप बआसानी समझ के हल करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इल्म रियाज़ी की अगर हम बात करें, तो इसमें दरअसल होता है ये है, इल्म रियाज़ी आदात का इल्म होता है। हम जो भी काम करते हैं, जैसे आप देखें कोई भी आप मसावत हल करो या जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, कसर है या जो भी आपको हिसाबात दिए जाते हैं, ये आदात के ऊपर ही मुनहसर होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आदात की अक़साम क्या है, कितनी किस्म के आदात होते हैं और कौन-कौन से। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हम देखने वाले हैं, वो है आदात का इल्म। देखिए, आदात का इल्म अगर हम इसमें देखें, तो जैसा आप जानते हैं कि जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स में सबसे पहले हम देखते हैं गिनती की आदत होती है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3, 4, 5। ये आदात मुसलसल बढ़ते जाएंगे और आगे अगर आप गौर करें तो ये लामहदूद होते हैं, इनकी कोई ये अनकाउंटेबल है, इनकी लिमिट नहीं होती। तो इन आदात को जो 1 से शुरू होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं तबई आदात। ये कौन से आदात होते हैं? इन्हें हम कहते हैं तबई आदात। तबई आदात को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर आपको इसको याद रखना है कि सबसे छोटा तबई आदात कौन सा है, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं इसको, तो आपको नजर आएगा एक, इसमें जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर या दिख रहे हैं, एक जो है सबसे छोटा क्या है? तबई आदात होते हैं। तबई आदात को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं नंबर 2 की, यानी आदात की अगली किस्म जो है वो होते हैं मुकम्मल आदात। अब इन आदात में अगर हम सिफर का शुमार कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी लामहदूद ही होंगे। लेकिन इन आदात के सेट में अज़ाफ़ा अगर हुआ है तो सिफर का अज़ाफ़ा हुआ है। तो जिन सेट में सिफर का अज़ाफ़ा हो जाए, यानी 0 से शुरू होने वाले आदात कहलाते हैं मुकम्मल आदात। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ये देखिए मुकम्मल, देखिए आपको हमने पहले 0 लिखा है और उसको हमने मीम की शक्ल दे दी। यानी ये जो मुकम्मल आदात होते हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से होते हैं। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी।
ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, अगले बढ़ते हैं तीसरी किस्म की तरफ जाने। इसकी ये तीसरी किस्म है आदात की। हमने पहले देखे तबई आदात, दूसरे देखे मुकम्मल आदात, तीसरे आदात होते हैं सही आदात। अब देखिए जब आप देखोगे सही आदात को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। हम कहते हैं क्या? इंटीजर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ आदत लिखी क्यों नहीं। सही आदात को जैसे ही सही आदात का जिक्र होगा आप इस चीज़ को समझ लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे अददी खत। ये जो खत होता है इसके बिल्कुल दरमियान का जो हिस्सा होता है यहाँ पर होता है 0। ये मुद्दा है 0 है। इसके दाएं जानिब जो आदत बढ़ेंगे वो होंगे मुस्बत आदत, यानी +1 +2 +3, और ये खत इस तरीके से लामहदूद होगा, आगे यानी बढ़ते जाएगा। और इसके इस जानिब यानी लेफ्ट की यानी उल्टे हाथ की जानिब जो आदत बढ़ेंगे ये सेम फासले पर सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, -1 -2 -3, और इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। यानी अगर हमें एक बात समझ में आ गई कि जिस ग्रोह में मुस्बत आदात, सिफर और मनफी आदात इन तीनों का शुमार होता है, ऐसे आदात कहलाते हैं सही आदात। चलिए आगे बढ़ते हैं आदात की चौथी किस्म की, यानी आदात की अब हम देखते हैं चौथी किस्म। जब हम चौथी टाइप्स देखते हैं ये कहलाते हैं जुफ्त आदात। इन आदात को हम क्या कहते हैं? जुफ्त आदात। जुफ्त आदात को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। कौन से नंबर होते हैं ये होते हैं इवन नंबर होते हैं। अब इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे आदात जो 2 से मुकम्मल तौर पर कट जाते हैं, यानी तकसीम हो जाते हैं। या अगर हम इस तरीके से कह सकें कि जिन आदात के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, अगर इनमें से कोई भी आदत इकाई के मुकाम पर है तो वो आदात जुफ्त आदात कहलाते हैं, यानी कि इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर के बाद जैसे ही हम इवन नंबर का जिक्र करते हैं आपको जहन में आया होगा कि यहाँ कौन से आदत छूट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो होते हैं ऑड नंबर्स। तो हमारा अगला है कौन सा नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? आपको पता है वो आदत जो जुफ्त नहीं होते, वो ताक होते हैं। जुफ्त नहीं होते से मुराद कौन से आदत? ये ताक आदत। अब ताक आदत कौन से होते हैं? ताक आदत जो है एक आदत को छोड़कर होते हैं और जो जुफ्त नहीं होते। जैसे देखिए अब यहाँ देखिए ये 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 1, 3, 5, 7, ये जो आदत होंगे ये होंगे ऑड नंबर, यानी कि ताक आदत। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट था। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, मुझे आपको पसंद आया होगा। और आपका जो कन्फ्यूजन है कि तबई आदत कहाँ शुरू होते हैं, तो 1 से शुरू होते हैं। सबसे छोटा तबई आदत 1 है जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। मुकम्मल आदत की बात करें तो जिन आदत की घरों में 0 का भी शुमार हो जाए और 0 से शुरू होने आदत मुकम्मल कहलाते हैं, जिनको होल नंबर भी कहते हैं। सही आदत का जहाँ जिक्र आएगा हम बात करेंगे अददी खत की। इसमें मुस्बत आदत, सिफर और मनफी आदत तीनों का शुमार होगा। इसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। फिर आते हैं हम जुफ्त आदत की, यानी जुफ्त आदत कौन से होते हैं? इनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इन्हें हम इवन नंबर भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम ताक आदत की, यानी पढ़ते हैं ताक आदत कौन से होते हैं? इन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। 1, 3, 5, 7 ये क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए।